एक राजगद्दी, एक राज सिंहासन इतना बड़ा हो गया कि रिश्तों से भी बड़ा हो गया, धर्म से भी बड़ा हो गया, कर्तव्य से बड़ा हो गया। लोग जान रहे हैं कि यहां इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं जीना है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग खून के प्यासे होकर उधर खड़े हो गए। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कितने लोग घर छोड़ देते हैं, दुकान छोड़ देते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं, काम धंधा छोड़ देते हैं। किसके लिए करेंगे, किसके लिए जिएंगे? अपनों के सताए हुए लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, डॉक्टर इलाज करता है और कहता है ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, लेकिन तुम जीने की इच्छा तो करो, तभी तो जीवन आएगा। और वो मरीज बिस्तर पर लेटा लेटा कहता है डॉक्टर जिंदगी नहीं चाहिए, कोई मौत की दवाई हो वो दो। किसके लिए जिए? कोई तो हो अपना, कोई तो समझने वाला हो। उन दीवारों के लिए, छत के लिए घर पर जाऊं? छत दीवारों के लिए घर पर नहीं जाना चाहता। घर तो अपनों से होता है, लेकिन अपने हैं कहां? वो वहां से पैसे भेजते हैं दवाई के लिए, लेकिन मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो उनके साथ जीना है और उनका प्यार चाहिए। वो पैसा दे सकते हैं, प्यार नहीं दे रहे, इसलिए मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ कर सकता हूं, लेकिन घर जाने की इच्छा नहीं। जीऊं तो किसके लिए जीऊं? आदमी जीना नहीं चाहता, वो जीवन छोड़ देता। और अगर उनके घर के लोग पास में आकर बैठ जाए और हाथ पकड़कर कहते हैं कि घर चलिए, जल्दी से ठीक होकर आइए, घर सोना है तुम्हारे बिना, हमारे घर की दीवारें चहक उठेंगी, घर के आंगन में रौनक आ जाएगी, घर में बुजुर्ग एक आशीर्वाद देने वाला बैठा है, तो जिंदगी मिल जाती है। आदमी सोचता है मेरे बच्चे मुझे समझते हैं, इनके दिल में प्यार है, मुझे इनके लिए जाना है, मेरा घर मेरी इंतजार कर रहा है। तब डॉक्टर की दवाई भले ही हल्की हो, अंदर की दवाई काम करने लग जाती है, आदमी ठीक होकर घर आ जाता है। लेकिन कमाल यह है कि यहां सब कुछ मिलता है, पर जो आप चाहते वही नहीं मिलता। आदमी प्यार चाहता वही नहीं मिलता। दुनिया मान देगी, उस मान का क्या लेना देना? जब अपने ही अपमान देते हो तो फिर दुनिया के मान से कोई फायदा नहीं। अपने अगर समझते हो तो फिर दुनिया समझे ना समझे, आदमी सोचता है मेरे पास बहुत बड़ी ताकत है। तुम तो समझते हो ना। दुखद बात यह है कि इस दुनिया में समझने वाले लोग नहीं हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहीं से गीता की शुरुआत हुई है कि अपने विषाद को प्रसाद में, प्रसन्नता में बदलोगे कैसे? जब जिंदगी के कर्तव्य के रथ से भागने की इच्छा जाग रही हो, तब फिर जीवन के उस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए आप खड़े कैसे होगे? जब तुम्हारे सामने जीने का कोई विकल्प हो ही नहीं, तब जियोगे कैसे? जब तुम्हारे सामने दिखाई देता हो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती और इस दुनिया को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तब तुम इतने कीमती बनोगे कैसे कि पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर गर्व कर सके कि हाँ ये कोई है, इसकी दुनिया को जरूरत थी। तो सबसे पहले यहीं से हम जानने की चेष्टा करेंगे कि कृष्ण भगवान ने वो क्या दिया। एक कर्तव्य के रथ से उतरकर भागने की इच्छा या संकल्प लेकर उतरने के लिए तत्पर हो गया हो एक व्यक्ति, और उस अर्जुन को कृष्ण वीर अर्जुन बना दे। इसलिए गीता साधारण ग्रंथ नहीं है। और मैं एक बात आप सबसे कहूंगा, दुखद बात यह है कि हमने गीता को यह समझ लिया कि यह तो मरने वाले को सुनाया जाने वाला ग्रंथ है। यह मरने वाले को सुनाया जाने वाला ग्रंथ नहीं है। मरे हुए मन के अंदर जिंदगी देने के लिए जिस ग्रंथ को पढ़ा जाना चाहिए उसका नाम गीता है। जो अंदर से मर गया हो उसको दोबारा से जिंदा कर दिया जाए, उस ग्रंथ का नाम गीता है। इसलिए अमृत है, यह संजीवनी है।
भागवत महापुराण पढ़ेंगे आप, कथा कराएंगे, मरण कैसे सुधरे उसके बारे में है, जीवन कैसे सुधरे ये तो गीता को पढ़ना चाहिए आपको। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि मरते हुए आदमी को गीता पाठ करा दीजिए मुक्ति हो जाएगी, मरण सुधारने का ग्रंथ तो गीता है। और बात यही नहीं है घर में सुख शांति आ जाए, वैभव बढ़ जाए, बिजनेस बढ़ जाए तो लोग कहते हैं भागवत कराओ। नहीं, अगर चाहते हो कि राज्य छिन गया हो, ऐश्वर्य छिन गया हो, मान छिन गया हो, गीता पढ़ो। छिना हुआ राज्य वापस दिलाया गीता ने, हारे हुए व्यक्ति को जिताया है गीता ने। सुख भोग के लिए तरसते हुए जिसका सुख भोग छीन लिया गया था, उस व्यक्ति को गीता ने सुख भोग दिलाया। जिसका मान सम्मान नहीं रहा हो, उसको फिर से सम्मानित करने का कार्य गीता ने किया। इसलिए इस ग्रंथ के बारे में गलतफहमियां हैं लोगों की। और जो भगवान श्री कृष्ण ने आखिर में कहा है, ये वैभव, ये समृद्धि, ये सफलता सब इससे मिलेगी। याद करता हूं परम पूज्य राम सुखदास जी को, जिन्होंने लोगों के सिरों पर गीता की पोथी रखवाई, यात्रा कराई और पढ़ने के लिए मजबूर किया। गीता चिंतन के लिए प्रभात का एक अवसर निकाला कि सुबह सुबह उठो और गीता क्लास चलनी चाहिए। और उन्होंने गीता को गीता की तरह ही दिया, जबकि बहुत लोग गीता को गीता की तरह नहीं दे रहे हैं, यथार्थ गीता नहीं दे रहे हैं, वास्तविक रूप नहीं दे रहे हैं, अपना मिलाने में लगे हुए हैं। सब लोग कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, अपने अपने सिद्धांत गीता को ध्यान में रखकर परोसने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दुनिया से भगाने के लिए कह रहा है, भागो छोड़ो दुनिया, जंगल में जाके बैठो, नाम गीता का ले रहे हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को तो ये नहीं कहा था छोड़ो भागो, क्योंकि गीता तो है ही है, पलायन से जागरण का संदेश गीता है। पलायन करते हुए, भागते हुए मन को, भगोड़े मन को जागने के लिए और संघर्ष करने के लिए संदेश देते हुए कृष्ण भगवान ने एक जागृति, एक संचेतना पैदा की। वो रूप है गीता का। तो इसलिए गीता को गीता की तरह समझना बहुत जरूरी है। स्वामी राम सुखदास जी ने इस बात की चेष्टा की, अच्छी चेष्टा की। गीता जीवन का आधार बनना चाहिए। तो संदर्भ में सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी मंत्र कहिए, श्लोक कहिए, जो हम लोगों ने पाठ किया, गीता क्या देती है? कर्तव्य दीक्षा। कर्तव्य का की दीक्षा देती है। शिक्षा तो है ही, दीक्षा देती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि एक तो होता है टैलेंट, प्रतिभा, और एक स्किल है, कौशल है। कौशल जो है वो सिखाया जाता है, उसके लिए ट्रेनिंग होती है। आपके पास टैलेंट 2% हो सकता है, 10% हो सकता है, 90% कौशल होता है, जो सिखाने से, जगाने से जगाया जाता है। वो कहा है कि जो कर्तव्य की स्किल को डेवलप करे वो गीता है। आपका वो कौशल तैयार कर दिया जाए। ऐसे समझिए, लोग नौकरी में रखे जाते हैं डिग्री देखकर। इंटरव्यू करेंगे,
लेकिन जब निकाले जाते हैं तो बड़ी डिग्री वाला मिल गया, इस बात के लिए नहीं, खराब व्यवहार के कारण बाहर किए जाते हैं कि तुम लोगों को जो है काम करना नहीं आता, काम लेना नहीं आता, और कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, अपनी डिग्रियां अपने साथ लेके जाइए, किसी और को दिखाइए। लोग डिग्री को हटा देते हैं क्योंकि वो जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, जिसको हम EQ लेवल कहते हैं, वो जो EQ लेवल व्यक्ति का जब कमजोर पड़ता है तो लोग व्यवहार में फेल हो जाते हैं, और जब व्यवहार में फेल हो गए तो फिर आपका जो टैलेंट है वो काम नहीं आ पाता, क्योंकि आपने उसमें कौशल को नहीं जोड़ा। तो गीता एक बड़ी अद्भुत बात ये भी सिखाती है कि कर्तव्य को के कौशल को प्राप्त करना। इसलिए कहा कर्तव्य दीक्षाम समत्व शिक्षाम, समत्व की सीख समस्त प्राणियों में अपने जैसी भावना अपनाना, जिसको धर्म कहा गया। धारणा धर्म इत्याहो धर्मो धारिते प्रजा, जिसे धारण करने के कारण समाज का काम चलता है, उस गुण धर्म का नाम ही धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जैसा अपने लिए व्यवहार चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दें, इसका नाम धर्म है। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, ऋषि लोग दर्शन शास्त्र में जिस बात को कहते हैं, या तो अभ्युदय, जिससे अभ्युदय हो, तरक्की हो भौतिक, निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे निश्रेयस की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, उसका नाम धर्म है। तो कहा जाना चाहिए कि गीता हमें समत्व की शिक्षा देती है। सबके अंदर जो भाव चलते हैं, प्रेम चलता है, उस प्रेम को सिखाने के लिए, उसको जगाने के लिए गीता ही सामने काम आती है। मतलब गीता, कृष्ण भगवान का संदेश इतना अद्भुत है, वो हमें ये सिखाता है कि एक छोटी सी चींटी में भी एक चेतना चल रही है। तो अगर आप पांव रखते हैं और उसे बचा के निकलते हैं तो ये अहिंसा का पालन तो हुआ ही, पर उससे भी बड़ी बात क्या हुई, आपने एक जिंदगी का सम्मान किया, कद्र की, कि तुम्हें भी जीने का अधिकार है। एक गरीब पर भी जब आप रहम खाते हैं, उसको चोट नहीं पहुंचाते, तो वो जो दया है आपकी, वो उस धर्म को जगाती है, दर्शाती है कि तुम दूसरों के जीवन का भी सम्मान करना जानते हो। इस दुनिया में यही समस्या है। हमारे पास जब ताकत होती है ना, हम दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझने लगते हैं। इसे मेरे सामने झुकना चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए, इसे अकड़ने का अधिकार नहीं है। इतना झुका दें कि घुटने टेके, कानों को हाथ लगाए, इससे हमारे अहंकार को पोषण मिलता है। हाँ, मैं ये हूं, यही हिंसा है। और जब आप छोटे से छोटे आदमी को भी सम्मान देकर उसके सम्मान की रक्षा करते हैं, तो इसको कहा जाता है तुम धर्म कर रहे हो। ये समत्व है। कमाल की बात यह है कि हमारे देश में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े अहंकारी लोग हुए, उनका कहीं सम्मान नहीं है। लेकिन वो संत आज भी सम्मानित है जो भीड़ में सबसे पीछे जाकर बैठ गए और जिन्होंने आगे बैठने की कोशिश भी नहीं की, जिनकी चेष्टा यह थी कि मैं दुनिया में सबसे पीछे हूं, क्योंकि मुझे अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना, प्रदर्शन अगर करना तो उसकी लीला का प्रदर्शन करना, उस परमात्मा की महिमा का प्रदर्शन करना। अनेक अनेक तरह के संतों के बारे में सुनने को मिलता है। इस समय वो संदर्भ लेना ठीक नहीं है, बस आपको ये बताता हूं कि समत्व की शिक्षा और कर्तव्य की दीक्षा गीता के द्वारा मिलती है। सब प्राणियों के अंदर बैठे उस चैतन्य का अनुभव करना
जो हमारे अंदर है, जैसा खून हमारे अंदर बहता है वैसा दूसरों के अंदर भी है। जो दर्द हमें होता है वो औरों को भी होता है। इसे आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपको कोई अपशब्द कहे तो कितना बुरा लगता है, तो जब आप दूसरों को अपशब्द कह रहे होते हैं उस समय अपनी जबान को नियंत्रण में रख लेना धर्म है। उस समय खुद को संभाल लेना ये फर्ज है, ये इंसानियत है। जब आप रुला रहे हैं दूसरों को तो ये सोच लेना चाहिए कि ऐसा ही अगर कोई मुझे रुलाए उस समय मुझे क्या अनुभव होगा। अपने अंदर की अनुभूति और संवेदनाओं को दूसरों के साथ जोड़ के देख लेना। जब ये गुण आ जाता है तो इसको कहते हैं समत्व का गुण आ जाना, और समत्व के साथ में संतुलन बना लेना। समत्व की शिक्षा, संतुलन की शिक्षा, ये आपको गीता से मिलती है। ज्ञानस्य भिक्षा, ज्ञान की भिक्षा भी अगर कहीं से मिल रही है तो गीता से मिल रही, सच्चा ज्ञान। देखिए, नॉलेज से बढ़कर कोई दुनिया में शक्ति नहीं है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ये भी कहा गया है कि ज्ञान से बढ़कर दुनिया में पवित्र करने वाली चीज कोई भी नहीं है। नॉलेज बहुत जरूरी है। किसी भी बिजनेस को आप करना चाहते हैं तो आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं सबसे पहले तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए। इसमें लाभ क्या है, इसमें हानि क्या है, इसमें रिस्क क्या है, ये कहाँ चलाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, और इसमें शुरुआत में कितनी लागत आएगी, बाद में कितना जोखिम आ सकता है, मार्केट की हालत कैसी हो जाए तब हमें क्या करना होगा, कितने लोगों से शुरू करना है, कितने पैसे से शुरू करना, सारी जानकारी शुरुआत में चाहिए आपको। वो सब जानकारी होने के बाद भी ये कहा जाता है युद्ध में उन लोगों के साथ जाके बैठो, युद्ध जीतने के लिए पहले उनके पास जाओ जिन लोगों ने बड़े बड़े युद्ध जीते हो। तो जिस आदमी को बिजनेस में जीतना हो तो पहले उनकी निकटता प्राप्त करनी चाहिए जिन्होंने उस बिजनेस में सफलताएं पाई हो, या अन्य बिजनेस में जिन्होंने बहुत कुछ कमाया हो और अनेक झटके सहने के बाद भी खड़े हुए हों। उनके जो अनुभव होते हैं वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। वो अनुभव आपको बहुत ताकत देते हैं, क्योंकि राय देने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। वो जो राय साहब हैं उनकी राय नहीं सुननी है आपको उन सफल लोगों की राय सुननी है जिन लोगों ने युद्ध जीतकर अपने आप को ऊंचाई पर पहुंचाया। ये जो ज्ञान है ये आपको धन देता है, ये आपको मान देता है, ये आपको सफलता देता है। बिना ज्ञान के आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। और ज्ञान, मैंने आपसे कहा, प्रयोगात्मक रूप से जिन लोगों ने प्रयोग किए हों, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट को पढ़ाने और सिखाने वाले एक प्रोफेसर अगर खुद बिजनेस करने बैठे तो एकदम बिजनेस में डूब जाते हैं, डुबो देंगे बिजनेस को, हार जाएंगे। वो बिजनेस नहीं कर सकते। वो पढ़ा सकते हैं लेकिन बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास किताबी ज्ञान है, व्यवहार का ज्ञान नहीं है। अभी उनको बिजनेस में उतरने के लिए, सीखने के लिए फील्ड में आना पड़ेगा। वो अनुभव अलग चीज है। इसलिए किताबी ज्ञान अलग चीज है, जो जीवन का ज्ञान है वो अलग चीज है। तो आप समझ लीजिए कि ज्ञान में दोनों चीजें हैं, एक विद्या भी है, एक शिक्षा भी है। आप जो सुनते हैं पहले उस सुने हुए को अपने अंदर आत्मसात करना होता है, अपने अंदर बैठाओ। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। जो अंदर बैठा है उसको पसंद करो, उसकी तारीफ करो, और जो फिर आपने पसंद किया, तारीफ की, अब उसके बाद में उसके सूत्र लिखो, उसके पॉइंट्स लिखो कि इस पर काम कैसे करना है। उसके बाद आप उसको प्रयोग में लाना शुरू करें और उसे रोज रोज दोहराना होता है। जैसे वो आपकी जिंदगी के में प्रयोग में आना शुरू होता है और उसका बेनिफिट आपको मिलना शुरू होता है, तो उसके बाद आप उस ज्ञान की सराहना करें मन ही मन कि मैंने बहुत अच्छा सीखा। और फिर जब वो आपकी जिंदगी में चमत्कार करे और फिर आपको अनुभूति हो कि अब मैंने ये सीखा,
तब कहते हैं वो ज्ञान ज्ञान बना, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश आ गया जीवन में। ज्यादातर लोगों के पास में रटा हुआ ज्ञान है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, ज्ञान की सोचना है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान की तकनीकी भी उन्होंने सुन ली है, सीख ली है, सुन ली है मतलब याद कर ली है। इसलिए कॉलेजों में, स्कूलों में जो रटाकर विद्या सिखाई जा रही है, रटाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, रटाई जा रही है। जो जितना बड़ा रट्टू तोता होता है, रटने वाला तोता होता है, वो बहुत अच्छे से नंबर ले लेगा, नॉलेज नहीं होगी। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। 1.25 लाख शिवलिंगों का तो पूजन होगा यहाँ, और इसी तरह से सारे बैठकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। ये मौका मिलेगा आप सभी को। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अभी से तैयारी कर लें। और ये सामने स्थान बन रहा है, सुमेरु पर्वत सामने जो बन रहा है, जिसके बीचों बीच श्री यंत्र लग रहा है। 250 किलो से भी ज़्यादा का पीतल का श्री यंत्र सामने लगाया जाएगा, और एक साइड में गणपति भगवान, कुबेर जी और लक्ष्मी माता होंगी, सामने ये श्री यंत्र, और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महादेव, 12 राशियों के अनुसार 12 महीने आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थान बन रहा है। और जहाँ ये वट वृक्ष है, जहाँ बैठ के आज आपने पूजन किया, 21 दिन पहले से ही यहाँ 108 ब्रह्मचारी पंडित लोग रोज पाठ करना शुरू करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पूजन करने आए उन पर पूरी कृपा हो सके। क्योंकि भूमि जितनी जागृत होगी, स्थान जितना जागृत होगा, उतना ही चमत्कार जीवन में होगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ शिव पार्वती माता जिन्होंने श्री यंत्र बनाया था ना, उन्हीं को ऊपर बैठा रहे हैं, उनकी मूर्ति बन रही है अभी, और कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए, और वो गढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हो जाएंगे। शिवरात्रि पर आप दृश्य देखोगे।